हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली सीबीएसई ने क्लास 11 और 12 का सिलेबस रिलीज़ कर दिया है कुछ इस तरीके से 24 एंड 25 के लिए। तो कुछ खास चेंजेस नहीं आया है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जो लास्ट टाइम सिलेबस था या जो बुक्स थी सेम वही चीज़ है। तो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट है हमारा सेट एंड फंक्शन, ये दोनों हमारा कितना है 23 मार्क्स का। ये हमारा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। नाउ अलजेब्रा है, अलजेब्रा 25 मार्क्स का, ये काफ़ी ज़्यादा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 12 मार्क्स का है। कैलकुलस, कैलकुलस कितना है 8 मार्क्स का, इसमें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव होगा। एंड नाउ स्टैटिस्टिक्स कितने हैं 12 मार्क्स का, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से आराम से आ जाएगा। 5 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखते हैं किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है। वैसे तो सब पता ही है, पर फिर भी एक बार से बेसिक एनालिसिस करते हैं सो डेट हमें आइडिया मिल जाए कि क्या क्या करना है। तो यहाँ पे वो टॉपिक्स दिए हुए हैं जो जो हमें पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स यहाँ से जो पहले आते थे 2-4 साल पहले, उनको हटा दिया गया है, थोड़ा सा ईजी कर दिया गया है। तो सेट चैप्टर 1 है हमारा, और रिलेशन ऑफ फंक्शन चैप्टर 2 है। तो वहाँ पे ओनली फंक्शन लिखा था, ये बेसिकली रिलेशन ऑफ फंक्शन है। चैप्टर 3 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शन शायद एक साथ ही है, यूनिट 1 में ही है, इसलिए उसको ओनली फंक्शन लिखा हुआ था। तो नाउ आगे देखते हैं। आगे हमारा ये भी है कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ये डिस्ट्रीब्यूट करके साफ साफ बता दिया है कि कौन कौन से फॉर्मूले मेन है और कौन कौन से फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, आइडेंटिटीज़ है, जिस पे ध्यान देना है। tan a प्लस बी, साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, लाइक नाउ कोस ए प्लस कोस बी, इस तरीके से 4 फॉर्मूले बनते हैं। नाउ ट्वाइस वाले और ट्रिपल वाले भी फॉर्मूलेज है, जिनको हमें देखना है। ये डबल, ये प्लस माइनस वाले। तो इस टाइप के जितने भी फॉर्मूलेज बनते हैं सबको हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। इसका मतलब है दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो आपने पढ़ा ही होगा क्लास 10th में। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी के बिहार पे बाकी सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो उससे नए नए फॉर्मूलेस बनाए जाते हैं। नाउ आगे है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लीनियर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मींस दिस टाइप वाले, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कुछ नया है, आप नया पढ़ोगे इसमें। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। नाउ द बाइनोमियल थ्योरम एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है, एपी वाले क्वेश्चन है, लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो आपने पढ़ा हुआ होगा पहले से ही क्लास 10th में। अब यहाँ पे एक नया चीज़ है, जीपी आ जाएगा। दिस इज व्हाट जीपी। जीपी इट मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। सो इस तरीके से हमारा क्या है, ये यूनिट सेकंड तक हो गया ना। यूनिट थर्ड में, यूनिट थर्ड क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही है जो 10th क्लास में था, पर इसका लेवल जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। दिस इज स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे हम क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे, कोऑर्डिनेट्स देखते थे। तो यहाँ पे ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स की कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम इक्वेशंस बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे ना। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में हमारा सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है। ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मज़ा आएगा पढ़ के, समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें होती है। नाउ नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो अभी तक हमने 10th में जो पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें 2 डायमेंशनल था, एक्स वाई वाला। अब इसमें क्या होगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यानी कि 3 डायमेंशनल आ जाएगा। तो ये एक नया इंट्रोडक्शन आ जाएगा। कैलकुलस 11 से स्टार्ट होता है, और ये बहुत ही बड़ा ब्रांच है मैथमेटिक्स का, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती है। तो फर्स्ट इज व्हाट, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ठीक है। सो डेरिवेटिव भी 12th में जाकर पहले डेरिवेटिव का एक और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद इसका इन्वर्स पढ़ेंगे, व्हाट, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अपने आप में कैलकुलेशंस का क्या है, एक हार्ट है। तो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन मिलके ही पूरा का पूरा कैलकुलेशन क्रिएट करते हैं। नाउ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये तो पता ही है, लास्ट टाइम वाला। इसमें रेंज है, मीन है, मीन डेविएशन है, ठीक है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा लेवल पे क्या हुआ है, यानी कि मीन मोड तो है ही, पर उसका यूज़ करके और क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे देखना है। सो नाउ इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा, ये आ गया पेपर का पैटर्न, वही है जो सेम हमेशा होता है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग। तो इस तरीके से पेपर क्रिएट करना है। इसमें भी 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं। तो फर्स्ट 10 मार्क्स हमारा पीरियोडिक टेस्ट है, यानी कि जो स्कूल में टेस्ट होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं उसका बेस्ट लगाया जाएगा 10 में कन्वर्ट करके। और जो 10 मार्क्स होंगे क्या है, मैथमेटिकल एक्टिविटी, यानी कि क्लास में कोई एक्टिविटी हो, लैब एक्टिविटी हो, या लैब फाइल अगर बनवाई गई हो तो वो हो। तो इस तरीके से इस चीज़ को क्या करना है, कवर करना है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्लास 12th में। सो क्लास 12 बोर्ड की एग्जाम है। बोर्ड के लिए हमारे पास जो पहला चैप्टर है क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन है। दूसरा अलजेब्रा है। रिलेशन फंक्शन 8 मार्क्स का है, अलजेब्रा हमारा 10 मार्क्स का है। ये कैलकुलस जो बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में एक वास्ट सिलेबस हो जाता है कैलकुलस का ही, ठीक है। तो इसमें कितने पीरियड्स लगने हैं, 80 पीरियड्स लगने हैं। तो आप समझ सकते हो ये अपने आप में ही कोई ज़्यादा चैप्टर्स कवर करता है। ये बेसिकली आप देखो तो आपके पास आ जाता है चैप्टर 6, 5, 6, 7, 8, 9, इन सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है और 35 मार्क्स का है। नेक्स्ट हमारा वेक्टर
वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो जैसे कि 11 में 3 डायमेंशनल इंट्रोडक्शन था, यहाँ पे उसका क्या है एडवांस लेवल है, कितने का है 14 मार्क्स का है। लीनियर प्रोग्रामिंग ये इजी है, आराम से हो जाएगा। इसमें भी क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना होता है जैसे 9th 10th में हम करते हैं। बस वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, पॉइंट्स को लेना है, और थोड़ा सा एक लेवल ज़्यादा है बिकॉज 12th में है तो ऑब्वियसली उतना तो नहीं होगा। अब इसमें अच्छी बात यह है कि स्टैटिस्टिक्स नहीं है, सीधा क्या हमारा प्रोबेबिलिटी है, और ये क्या है 8 मार्क्स का है। सो ना इसका जो चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है। जो फर्स्ट यूनिट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेक्सेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं, राइट। फंक्शन में क्या हमारे पास वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, तो इस टाइप के फंक्शन है। यहाँ पे इन्वर्स ऑफ फंक्शन भी होता है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये भी फाइंड आउट करना होता है। तो ये भी हम सीखेंगे किस तरीके से करना होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब उसका इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लाइक सपोज जैसे हमारे पास क्या था, दिस इज व्हाट साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसकी यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू आती थी, सपोज हम क्या ले लेते हैं, दिस इज व्हाट एक्स। तो अब हमें क्या करना है, इसको इन्वर्स करना है, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू थीटा, राइट। तो अब ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नाउ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक अच्छा चैप्टर है, ये नया चैप्टर है जो 12th में इंट्रोड्यूस होगा। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दोनों ही नए हैं जो कि अभी तक अलजेब्रा में है। मैट्रिक्स काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसी का एक एडवांस लेवल है डिटर्मिनेंट। तो अगर आप मैट्रिक्स को अच्छे से समझ लेते हो तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट को भी कर लोगे। तो बेसिकली ये जो डिटर्मिनेंट है वो मैट्रिक्स का एक नेक्स्ट लेवल है। तो बिना मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट हो भी नहीं सकता। तो वैसे भी अगर क्लास 12 स्टार्ट की जाती है तो जो सबसे पहला चैप्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स, बिकॉज ये ईजी है, समझने में ईजी रहता है, स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं होती है समझने के लिए। तो उन्हें भी लगता है कि हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं, और हमने 12th की जो स्टार्टिंग की है काफ़ी अच्छे से की है। सो नाउ द नेक्स्ट इज नेक्स्ट हमारा कैलकुलस। तो कैलकुलस में जैसे कि बताया कि चैप्टर 5, 6, 7, तो इसमें काफ़ी चैप्टर है, 8, 9 दो और है नीचे। तो ये क्या है, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। कंटिन्यूटी में भी वही लिमिट से यूज़ होगा जो कि 11 में था। अब जो डिफरेंशिएबिलिटी है, जो डिफ्रेंसिएशन था उसी का नेक्स्ट लेवल है कि अब इसमें बहुत सारे फंक्शन यूज हो जाएंगे जैसे कि इन्वर्स वाले, लाइक न एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। अब डेरिवेटिव जो डेरिवेशन जो हमने सीखा आखिर वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है और किस किस तरीके से यूज़ होगा, ठीक है, यहाँ हम वो देखेंगे। इंटीग्रेशन तो बिल्कुल एक नया ही टॉपिक है, तो इसमें क्या बताया, जब हम करेंगे तभी समझ में आएगा कि आखिर किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको देख के समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के फॉर्मूलेस को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे फॉर्मूले को छोड़ देना है। अब ये जो फॉर्मूले हैं विदाउट प्रूफ है, यानी कि इसको प्रूफ नहीं करना है, बस यूज़ करना है कि कहाँ ये सॉल्व होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ये चैप्टर 8 है, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये चैप्टर 9 है, यानी कि कितने टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको, जैसे कि हमने किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो एक फॉर्म बनकर आया, ठीक है, तो उस फॉर्म को दोबारा से इंटीग्रेट करके डिफ्रेंशिएट करके हमें वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में पहुंचाना होता है। या फिर अगर कोई फंक्शन डिफ्रेंशिएट हुआ है तो उसको इंटीग्रेट करके वापस पहुंचाएंगे, और अगर इंटीग्रेट हुआ है तो डिफ्रेंशिएट करके वापस पहुंचाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें भी 3 टाइप्स के इक्वेशन है, सेपरेबल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस पर भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसमें से भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ है जिसके भी यहाँ पे आप समझ सकते हो ये लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की किस तरीके को फंक्शन को देख कर कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि वो हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, ठीक है। नाउ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन वेक्टर जो है हमारा क्या है, वेक्टर मतलब 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर। वेक्टर आपको पता ही होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है, डायमेंशंस होता है, जिसके वो डायरेक्शन होता है जिसके भी आप हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस टाइप का वेक्टर है। नाउ लीनियर प्रोग्रामिंग, ये हमारा चैप्टर नंबर 12 होता है। इसे काफ़ी ईजी है, आराम से समझ में आ जाएगा जैसे जैसे टाइम जाएगा। क्लास 11th में जो इनइक्वालिटी हमने किया था ये उसी का एक नेक्स्ट लेवल है। तो द नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम आ जाता है। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिसको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है क्लास 12th में, जिसके भी यहाँ पे हमें क्या देना है, बोर्ड का एग्जाम देना है। ये डिज़ाइन है कि पेपर किस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है, वही सेम रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग के पेपर बनाने के ऊपर है, जिसके भी यहाँ पे वेटेज फिक्स होता है। ये सेम वही चीज़ है, 20 मार्क्स इंटरनल है, 80 मार्क्स हमारा थ्योरम है, दोनों को मिला के क्या हो जाता है 100 मार्क्स। तो ट्राई कीजिए कि ये जो 20 है इसमें फुल मार्क्स लेकर आओ, बिकॉज ये एक्टिविटी मैथ्स लैब और प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है, तो आराम से आप कर ही सकते हो। बाकी जो पीरियोडिक टेस्ट है उस पर भी ध्यान रखो सो डैट कि उसमें से किसी एक को आराम से लगाया जा सके। सो नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ कुछ खास नहीं है,
ये पेपर मतलब टेस्ट का एक पैटर्न है, मिड टर्म टेस्ट PT1, PT2, PT3। ये तो स्कूल पे डिपेंड करता है कि कितने टाइप के पीटीज लेने हैं। वैसे अगर आप शेड्यूल को देखना चाहो तो यहाँ पे हमारे पास जो शेड्यूल बना हुआ है, जुलाई अगस्त में PT1 है, नवंबर में PT2 है, दिसंबर और जनवरी में PT3 है। वैसे यहाँ पे तो प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाता है, तो इसका कोई खास मोटिव बनता नहीं है, बिकॉज दिसंबर और जनवरी में मैक्सिमम स्कूल क्या करते हैं, प्री बोर्ड ले लेते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि PT1 PT2 होना है, देन आफ्टर प्री बोर्ड होना है। ना इसके आगे ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं, एक बार फिर भी देख लेते हैं क्या है ये। बस यहाँ पे वही सेम है, बुक का रेफरेंस है, तो रेफरेंस तो आपको पता ही है कि एनसीईआरटी है, एग्जाम्पलर है, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से कर सको उतना ही ज़्यादा बेस्ट है। तो इसमें कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं है जिसके लिए हम आपको सजेस्ट करें, पर फिर भी ट्राई कीजिए, जो आपको अच्छा लगे उससे प्रैक्टिस कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर्स के सॉल्यूशन के साथ, चाहे क्लास 11th हो 12th हो, सारे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर बाई चैप्टर, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चंस करेंगे। सो इसी के साथ फिलहाल अलविदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।